Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise that is here on your screen. And here we go with the first sentence. What's the weather dash tonight there at your place? बेटे आपकी जगह पर आपके शहर में आज रात का वेदर कैसा है? What is the weather like? हो सकता है with inappropriate in tonight about बिल्कुल गलत बेटे क्या आ जाएगा like what's dash TV a day after tomorrow आने वाले परसों में टीवी पर कौन सा प्रोग्राम है तो उसकी लिस्ट में कौन सा शेड्यूल किया गया है उसके लिए इन टीवी गलत हो गया एट ऑन टीवी हो सकता है बाय नहीं बेटे क्या बोला जाता है ऑन ऐसे ही जब आप भोजन के लिए कहीं होटल आदि में जाते हो तो आप क्या कहते हो व्हाट्स ऑन मेन्यू टुडे आज मेन्यू में क्या क्या है क्या स्पेशल डिशेस हैं तो वहां पर क्या बोला जाता है ऑन मेन्यू तो हमारा क्या आ जाएगा यहां पर ऑन अगले पे बढ़ते हैं बेटा आगे कहता है ये देयर इज अ वेरी फनी फैमिली ड्रामा डैश चैनल 7 अब यहां पर भी वही बात आई चैनल 7 के ऊपर क्या है एट हो सकता है इन गलत बाय गलत ऑन हो सकता है यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं ऑन इधर भी वही चीज आती है तो ये कट जाएगा व्हाट्स डैश द लिबर्टी सिनेमा दिल्ली व्हाट्स ऑन द लिबर्टी सिनेमा हो सकता है व्हाट्स एट हो सकता है व्हाट्स ऑन एट हो सकता है व्हाट्स एट ऑन ये गलत हो गया अब बेटे व्हाट्स ऑन ये तो आया सिनेमा के लिए ठीक है कि सिनेमा में कौन सी मूवी है अब वो जगह कौन सी है वहां के लिए एट लगाना पड़ेगा इसीलिए इन दोनों की बजाय हम किसको चुनेंगे यहां पर व्हाट्स ऑन एट द लिबर्टी सिनेमा दिल्ली भाई लिबर्टी सिनेमा जो दिल्ली में है वहां पर कौन सी मूवी लगी हुई है दे डैश बॉथ अब दे हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा आर आ सकता है आर आ सकता है इज गलत हो गया आर आ सकता है इसका मतलब पहले में आर हमारा फिक्स हो गया अब बेटे इजम आर वोजवर आदि आता है तो उसके साथ कौन सी वर्ब लगाते हो या तो लगाते हो V1 ing कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए या लगाते हो थर्ड फॉर्म ठीक है एक एडजेक्टिव के रूप में आ सकता है या पैसिव वॉइस के रूप में आ सकता है अब यहां पर देखते हैं गो ये गलत हो गया गोइंग टू बिकम बेटे हो सकता है गोइंग टू बिकम हो सकता है अब बेटे दे आर बोथ गोइंग तो आ गया यहां पर भी गोइंग यहां पर भी गोइंग लेकिन इसके साथ उसने ऑलरेडी टू दे रखा है और यहां पर भी गिवन है ये तो क्लैश हो जाएगा सुपरफ्लुअस हो जाएगा तो हम कौन से पर जाएंगे डी ऑप्शन व्हाट्स शी डूइंग गोइंग डैश अब इसमें व्हाट शी गोइंग आ गया इसका मतलब है व्हाट इज शी अबाउट अबाउट के बाद फिर क्या आएगा टू इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए गोइंग डू गलत हो गया गोइंग डूइंग गोइंग टू डू हो सकता है डिड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट क्या आ जाएगा गोइंग टू डू आफ्टर डिवोर्स इट्स नॉट डाइवोर्स डिवोर्स फ्रॉम हर सेकेंड हस्बैंड बेटा जो ये गोइंग टू वाली एक्सरसाइजेस होती हैं अबाउट टू गोइंग टू इस प्रकार के 3 नियम और आते हैं ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस को बताने के लिए होते हैं रिटाज गोइंग यानी रीटा इज गोइंग डैश होम गोइंग टू वॉक होम हो सकता है वॉकिंग नहीं बेटे वॉक बिल्कुल गलत टू वॉकिंग क्या आ जाएगा टू वॉक होम बिकॉज हर मोटरसाइकिल हैज ब्रोकन डाउन बेटे ब्रेक डाउन जब कोई चीज चलते चलते खराब हो जाती है तो वहां क्या कहते हैं ब्रेक डाउन कई बार कहते हो फला व्यक्ति का नर्वस ब्रेक डाउन हो गया वहां पर भी इसी का प्रयोग किया जाता है कोई भी मशीनरी का पार्ट आपका खराब हो जाता है काम करते करते वहां क्या बोल देते हैं ब्रेक डाउन आगे कहते हैं बेटे द स्टार डांसर ऑफ इंडिया वांट्स बेटा वांट्स आया इसके बाद हमें वर्ब चाहिए कोमा आदि होता या कोई क्या होता कंजंक्शन होता तो यहां पर फाइनाइट वर्ब आता अब क्या आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट में वांट्स के साथ डांसिंग तो आता नहीं डांस बेयर इन्फिनेटिव है गलत हो गया इज डांसिंग बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया क्या आ जाएगा टू डांस इन द वर्ल्ड डांस कंपटीशन हेल्ड इन पेरिस दे डैश गोइंग बेटे दे
दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आएगा aren't, 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 aren't। अरे ये तो फिक्स हो गया। गोइंग, गोइंग के बाद टू इन्फिनिटिव चाहिए। गेट गलत, गेटिंग गलत, टू गेट हो सकता है, गॉट गलत, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। डैश सैंडी प्ले कैरम विद हर सन लास्ट संडे। हम यहां से शुरू करते हैं। सैंडी, सैंडी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटे, इसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। डिड आ सकता है पास्ट के लिए, डज आ सकता है प्रेजेंट के लिए, डू गलत हो गया क्योंकि डू तो प्लूरल है, आर ये भी प्लूरल है। अब हमारे पास दो आ गए, ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए। आगे क्या दिया है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी फिक्स हो चुका है, यही आएंगे। आर के साथ तो V1 ING आदि चाहिए था। अब यहां देखते हैं विद हर सन डैश संडे। अब यहाँ ये डैश के अंदर हमने क्या देखा? लास्ट, लास्ट संडे हमें किधर लेकर जा रहा है बेटे? ये पास्ट टाइम रेफरेंस है, तो पास्ट टाइम की तरफ चल पड़े तो हम कहां जाएंगे? डिड के पास बजाय डस के। तो बेटे ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से भेंट होगी, तो आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।